हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में जेआर ट्यूटोरियल में। ओके सो कैसे है सब लोग? बढ़िया? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। ओके सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 8वां है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ओके देखो, टर्मिनल वेलोसिटी अगर समझना है तो इसके पहले हम लोग ने एक टॉपिक देखा है, दैट इज द स्टोक्स लॉ। सबसे पहले वो टॉपिक जाओ, इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 7 है, वो लेक्चर नंबर 7 देखो और फिर यहां पे जंप करो। ओके सो अगर डायरेक्टली यहां पे जंप करोगे तो तुमको बातें समझ में नहीं आएंगी, कहानियां समझ में नहीं आएंगी। तो अगर कहानियां समझनी है तो इसके पहले वाले टॉपिक पे जाओ, वो देखो, वो कंप्लीट करो और फिर यहां पे आओ। ओके सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? ओके तो टर्मिनल वेलोसिटी बहुत बेहतरीन चीज है। लाइक तुम लोग ने कभी पत्थर पानी में फेंका रहेगा, तो देखो पत्थर जब हम पानी में फेंकते हैं तो जैसे ही हम पानी में फेंकते हैं, पानी में जाने के बाद आफ्टर अ सर्टन टाइम वो जाता तो है पानी में, बट उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता है। ओके लाइक हम तुमने कभी स्विमिंग पूल में जंप किया रहेगा, जब हम कभी स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो हम जंप तो बहुत स्पीड करते हैं, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम के बाद हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे जो नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है ना, वो जीरो हो जाता है। ओके नेट फोर्स उस बॉडी पे जो लग रहा है वो जीरो हो जाता है। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाती है, और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके द कांस्टेंट वेलोसिटी एट विच द बॉडी इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इन एनी फ्लूइड। ओके किसी भी फ्लूइड में, जरूरी नहीं है पानी में, ऑयल में हो, ओके ग्रेप जूस में हो, ओके ग्लिसरीन में हो, ओके अल्कोहल में हो, किसी भी लिक्विड में हो, हर एक लिक्विड के लिए ये ट्रू है। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तुमको समझना है। देखो क्या होगा, तो मान लो एक स्पेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, मान लो इसका रेडियस है स्मॉल आर। ओके रेडियस है मेरे पास स्मॉल आर, दैट इज रेडियस। उसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है स्फीयर की रो, हम लोग ने यहां पे कंसीडर कर लिया है। और उस लिक्विड की मीडियम क्या है? लाइक वो जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा। ओके यहां पे ध्यान देना, देखो यहां पे स्फीयर का जो डेंसिटी है वो उस बॉडी का डेंसिटी रो है, और इस मीडियम का डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। ये दो चीज पे ध्यान देना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ या ना एवरीवन? पक्का? ओके अब क्या होगा, मुझे पता है कि भाई ये नीचे जाएगा तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी का कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। जो स्फीयर पे नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो होना चाहिए। अब अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी बैलेंस टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लगेंगे? देखो डाउनवर्ड फोर्स तो एक ही लगेगा, नथिंग बट अ वेट। भाई वेट कहां पे लगेगा? वेट नीचे की तरफ लगेगा। हाँ या ना? तो mg नीचे की तरफ आ गया। ऊपर क्या लगेगा? देखो जरा, ऊपर दो फोर्स लगेंगे, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स। हम लोग ने देखा था विस्कस फोर्स कब लगता है? रिलेटिव मोशन, यस और नो? अब बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स उसको अपोज ऊपर की तरफ करेगा। और अपथ्रस्ट तुमको पता है फोर्स ऑफ बियोंसी, यस और नो? जब कभी भी कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर क्या होती है, ओके सबमर्ज्ड होती है, तो उसके अंदर एक फोर्स ऑफ बियोंसी लगता है। हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स बैलेंस्ड होगा किसके साथ? वेट ऑफ द बॉडी के साथ, mg के साथ बैलेंस्ड होगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। सो देखो यहां पे मेरे को मास से कोई लेना देना नहीं, हम लोग इसको मास के टर्म में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग इसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर मैं देखने जाऊं, ये एक स्पेरिकल बॉडी है, अगर ये स्पेरिकल बॉडी है तो ऑब्वियसली इसका मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर यहां पे मैं देखने जाऊं तो व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट रो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्पेरिकल बॉडी का? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? इंटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स? अगर अपथ्रस्ट फोर्स याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत काम की चीज है। अपथ्रस्ट फोर्स हम लोग को 9th में पढ़ाया गया था। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? दिस इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ बियोंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है इस पे, यस और नो? दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू, इनटू क्या? एनीवन? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ मीडियम, यस और नो? डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर लिक्विड, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, इंटू जी, इंटू जी। क्लियर बात समझ में आया? ओके सो अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो भाई देखो क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी हम लोग ने क्या कंसिडर किया है? सिग्मा, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा इंटू जी
प्लस विस्कस फोर्स हम लोग ने देखा था स्पेरिकल बॉडी के लिए विस्कस फोर्स, इसलिए मैंने बोला था स्टोक्स लॉ देख के आओ। स्टोक्स लॉ देखोगे तो यहां पे डायरेक्टली आंसर दे दोगे। विस्कस फोर्स क्या होता था? विस्कस फोर्स होता था 6 ईटा आर वी, हाँ या ना, 6 पाई ईटा आर वी। क्या होता था? 6 पाई ईटा आर वी बराबर। मेरे को वी निकालना है, सो ये बाकी सब चीज को यहां पे लेके आओ, वी को वहीं पे रखो। तो 6 पाई ईटा आर वी, इसको यहीं पे रखा, इसको उठा के यहां पे लेके आ जाए, क्या मिलेगा देखो जरा, रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, हाँ या ना। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, सब कॉमन निकल रहा है, सारे के सारे कॉमन ले लो। क्या मिलेगा देखो जरा भाई, 4/3 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, आर क्यूब कॉमन मिल रहा है, जी कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? ब्रैकेट में बच रहा है रो माइनस सिग्मा, हाँ या ना। मतलब डेंसिटी ऑफ द स्पेरिकल बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाँ या ना। अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को वी निकालना है, बाकी सबको उस तरफ भेज दो। तो क्या मिलेगा जरा देखो, सबको उस तरफ भेज दूंगा तो क्या मिलेगा देखो जरा। तो पहले यहां पे देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो यहां से देखो पाई पाई उड़ जा रहा है, ध्यान से देखो, पाई पाई को उड़ा दो, पाई से पाई उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ गया, क्या बचेगा? आर का स्क्वायर बचेगा बराबर, हाँ ना। और कुछ यहां पे इसको नीचे ले लो, क्या मिलेगा देखो जरा, यहां पे चाहिए तो उड़ा सकते हो 2, ये 2 से उड़ेगा और ये 3 से उड़ेगा बराबर। v निकालना है तो क्या मिलेगा देखो जरा, v इज इक्वल्स टू, ये नीचे जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/9, ये ईंटा नीचे जाएगा बराबर, हाँ ना। और ऊपर क्या बचेगा? आर स्क्वायर जी इन ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा। दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल वेलोसिटी। ये है मेरा टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब बॉडी इतने वेलोसिटी से क्या होगी? सबमर्ज्ड होगी। किसके अंदर सबमर्ज्ड होगी? उस लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होगी, हाँ या ना। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही एवरीवन? पक्का? यहां पे देखो दो चीज का ध्यान देना है। कौन सी दो चीज का ध्यान देना है? ये डेंसिटी के ऊपर ध्यान देना है। ये जो रो है ये स्पेरिकल बॉडी की डेंसिटी है, एंड जो सिग्मा है वो सिग्मा किसकी डेंसिटी है? वो डेंसिटी है उस मीडियम की जिस मीडियम में वो गिर रहा है, उस फ्लूइड की जिस फ्लूइड में वो गिर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, ये तुमको पता है, ये तुमको पता है भाई। रेडियस तुमको पता ही होगा, रेडियस तुमको पता ही होगा कि कितना स्पेरिकल बॉडी है, कितने रेडियस का है, कितना गिर रहा है। तुमको विस्कोसिटी उस लिक्विड का पता ही होगा कितना है। सो हम लोग इनडायरेक्टली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज बहुत बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी देखो क्या होता है। मान लो कि तुम लोग ने देखा रहेगा, एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब कभी भी तुम लोग गार्डन के लिए पाइप यूज करते हो कि या कार वॉश के लिए या फिर बाइक वॉश के लिए, जब हम लोग पाइप यूज करते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही मैं पाइप का जो नोजल है, जो पाइप का जो आउटर पार्ट है, उसको जब मैं प्रेस करता हूं तो जो पानी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सुनो, पानी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज, आधा ब्लॉक करता हूं, जैसे आधा ब्लॉक करता हूं पानी की वेलोसिटी क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही। तो ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है? ओके, कैसे क्यों हो रहा है ये चीज? तो यहां पे ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको ये चीज क्लियर करता है। देखो क्या होता है, मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब मान लो कि एक पाइप है, एक पाइप के अंदर अगर 5 किलो या फिर 5 लीटर अंदर जा रहा है तो भाई बाहर निकलेगा भी कितना? 5 लीटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 सेकंड में 5 लीटर अंदर जा रहा है तो 2 सेकंड में बाहर निकलेगा कौन? भाई 5 लीटर पूरा का पूरा। ये सीधी बात है, यस और नो? ओके, अब मान लो कि एक जगह पाइप का डायमीटर ज्यादा है और एक जगह का पाइप का डायमीटर कम है, तो ऑब्वियस है अगर यहां से 5 लीटर अंदर जा रहा है और यहां से 5 लीटर बाहर निकलना है तो उसको थोड़ा ज्यादा स्पीड ट्रैवल करना पड़ेगा, हाँ या ना? मतलब जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे स्पीड बढ़ जाता है। मान लो कि यहां पे जो स्पीड होगा, मान लो दैट इज v2 और यहां पे जो स्पीड होगा दैट इज v1। तो अगर यहां पे हम लोग देखें तो v1 का स्पीड उतना ज्यादा नहीं होगा, अंदर जाने का स्पीड उतना ज्यादा नहीं होगा, बट जो बाहर आने का स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगा, यस और नो? तभी तो दोनों चीज ट्रू हो पाएगी, दोनों चीज ट्रू हो पाएगी, हाँ या ना? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मास फ्लो रेट होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अब कैसे निकालेंगे मास फ्लो रेट, वो हम लोग को यहां पे देखना है। ओके, सो लेट अस कंसीडर यहां पे हम लोग ने 2 सेक्शन कंसीडर किया है। पहला सेक्शन EFGH और दूसरा PQRS। अब तुम लोग देखोगे, देखो EFGH का एरिया छोटा है और इसका एरिया बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको कम टाइम में ज्यादा लेंथ ट्रैवल करना है, हाँ या ना? भाई पतला है ना, तो कम टाइम में इसको ज्यादा लेंथ ट्रैवल करना है, इसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो कि ये v1 स्पीड से चल रहा है, डेल्टा टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाँ है ना? और मान लो ये v2 स्पीड से चल रहा है, डेल्टा टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा।
ओके, सो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो मान लो ये मेरा लेंथ हो गया इस सेक्शन के लिए और ये मेरा लेंथ हो गया इस सेक्शन के लिए। लेंथ क्या ही होता है, डिस्टेंस क्या ही होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पे ये वेलोसिटी है, ये इंटू टाइम। तो अगर हम लोग देखने जाए मास ऑफ फ्लूइड एट EFGH, भाई सेम होगा मास एट फ्लूइड PQRS, हाँ या ना। बट व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना। भाई मास होता क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, हाँ या ना। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू लेंथ। एंड व्हाट इज द लेंथ? इसका लेंथ क्या है? दैट इज V1 इंटू डेल टी। यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, एरिया बोले तो A2 इंटू लेंथ। लेंथ क्या है? दैट इज V2 इंटू डेल टी। अब यहां से जो लिक्विड गया है भाई निकलेगा भी यहां से सेम लिक्विड, मतलब उस लिक्विड की डेंसिटी तो सेम होने वाली है, हाँ या ना। भाई लिक्विड की डेंसिटी जो हम लोग ने यहां पे डाला है, ऑब्वियसली यहां पे अगर हम लोग पानी डाल रहे हैं तो यहां से क्या ही निकलेगा? पानी ही निकलेगा, हाँ या ना। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन? ओके, सो ऑब्वियस बात है डेंसिटी सेम होगा, डेंसिटी कट गया। टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल कट गया। मतलब यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? A1 V1 बराबर होगा मेरा A2 V2 से। इसका मतलब यह है कि एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब अगर हम लोग देखें किसी भी इंटरवल, किसी भी सेक्शन पे, तो किसी भी सेक्शन पे एरिया इंटू वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम, वेयर V इज वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम, याद रखना। तो अगर हम लोग देखने जाएं किसी भी सेक्शन पे अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई A इंटू वी क्या होगा? A इंटू वी कॉन्स्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? A इंटू वी क्या होगा? A इंटू वी कॉन्स्टेंट होगा। ओके, इसी को हम लोग एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अब यहां पे ये वॉल्यूम है, अब यहां पे ये वॉल्यूम है, ये जो दिख रहा है ये वॉल्यूम है, मतलब उसका जो वॉल्यूम का रेट है वो क्या होगा? सेम होगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। उसको हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं या फिर फ्लो रेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लो रेट भी बोलते हैं, फ्लो रेट। केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा काम आता है, जहां पे पाइपिंग का काम हो बहुत ज्यादा काम आता है। फ्लूइड जहां पे फ्लो हो रहा है, लिक्विड जहां पे फ्लो हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लो रेट का काम आता है। सो व्हाट इज नथिंग बट दिस फ्लो रेट? एरिया इंटू वॉल्यूम। और ये एरिया इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द सेक्शन, पूरे सेक्शन में। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जहां पे सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है, वहां पे जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बट जैसे ही उसका जो क्रॉस सेक्शन कम होता है तो वैसे वहां पे उसकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ना चालू हो जाती है। याद रखना ये चीज। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझेगा तो इसके बाद का टॉपिक समझेगा, और इसके बाद का टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? बहुत बढ़िया। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नथिंग बट अ बर्नौलीज प्रिंसिपल, नथिंग बट अ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, अब व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौली ने क्या एज्यूम किया और क्या ऑब्जर्व किया कि हम लोग ने देखा है कि जब कभी भी देखो बड़ा नदी है भाई, बड़ा नदी फ्लो हो रहा है। अब मान लो आगे जाके वो बहुत नैरो हो गया, आगे जाके क्या हो गया? बहुत नैरो हो गया। अब बहुत नैरो हो गया तो जो पानी का स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमको कैसा लगता है कि भाई वहां पे प्रेशर बढ़ गया होगा, या सुनो, या फिर मान लो कि तुम लोग ने देखा रहेगा कार वॉशिंग के टाइम हम लोग नोजल यूज करते हैं। अब वो नोजल से बहुत स्पीड में पानी निकल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत स्पीड से पानी निकल रहा है, मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यस और नो। बट एक्चुअल में वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा कम होता है। मतलब बर्नौली ने क्या ऑब्जर्व किया कि एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा उस फ्लूइड के अंदर विद इन जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो कम होगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। और इसी फिनोमिना पे बहुत बेहतरीन चीज है, दैट इज योर एयरलिफ्ट। तुम लोग का जो फ्लाइट ट्रैवल होता है, जो उड़ता है हवा में, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौलीज पे ही काम करता है। ओके, बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है, इसको समझने की कोशिश करो। सो सर बर्नौली ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो मेरा सम होगा काइनेटिक एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम, जो मेरा सम होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द पाइप सिस्टम। ओके, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, ये तीनों का अगर मैं सम लूंगा तो कोई भी सेक्शन पे कहीं पे भी ये तीनों को ऐड कर दूं, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी कांस्टेंट।
ओके, ये किसने बोला? ये बोला बर्नौलीज ने। ओके, इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब ये चीज हमको प्रूव भी करनी है, ये चीज क्या करनी है हमको? प्रूव भी करनी है, क्योंकि इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफ भी आता है और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ओके, 2 साल से लॉकडाउन था तो ये टॉपिक एलिमिनेटेड था, तो हो सकता ना आए, बट इस साल ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट टॉपिक आने वाला है, तो हो सकता है इसको इंपॉर्टेंस मिल जाए। ओके, सो थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको। चलो प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहां पे एक फ्लो पाइप बना हुआ है, मान लो यहां पे एक एरिया A1 है, उसका डिस्टेंस है यहां पे D1, वहां पे उसका हाइट है H1 और यहां पे इसका हाइट है H2। हाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे कंसीडर करना है। ओके, पोटेंशियल हेड हमको कंसीडर करना है। अब मान लो यहां पे जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, P1, और यहां पे जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। भाई प्रेशर उसको दबाएगा ना, और यहां पे जो प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली है P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देखो एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पे एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द प्रेशर विद इन द फ्लूइड इज डिक्रीज, तो यहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन? ओके, सो देखो क्या होगा यहां पे, अगर हम लोग देखने जाए तो बेसिक वर्क। ओके भाई, वर्क क्या होता है? वर्क होता है नथिंग बट प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। भाई जो प्रेशर चेंज हो रहा है इंटू द वॉल्यूम, हाँ या ना? तो क्या ही हो जाएगा? देखो जरा, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है? दैट इज P1 माइनस P2। बड़ा प्रेशर कहां पे है? P1 पे है, हाँ या ना? इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। अब उसको चेंज इन वॉल्यूम लिखना चाहो या वॉल्यूम लिखना चाहो, इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये मेरा वर्क डन आ गया। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, है ना? क्योंकि वेलोसिटी किस पे ज्यादा होगा? 2 पे ज्यादा होगा। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पे याद रखना V2 ग्रेटर है V1 से, हाँ या ना? V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि वहां पे एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। यस और नो? तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखने जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या ही हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m, ओके, m v स्क्वायर। बट हम लोग इसको मास के टर्म में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग इसको डेंसिटी के टर्म में पुट करेंगे। तो डेंसिटी में क्या ही हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना? इंटू v का स्क्वायर, v बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर माइनस सेम हाफ रो v इंटू क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर, हाँ या ना? ये आ गया मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहां का ज्यादा है? 2 का ज्यादा है, क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh2 माइनस mgh1। बट अगेन मैंने बताया है कि हम लोग मास को ऑब्वियसली मास के टर्म में नहीं रखेंगे, तो यहां पे हम लोग इसको मास के टर्म में नहीं पुट करेंगे, याद रखना। इसको हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में पुट करेंगे। ये वॉल्यूम है, है ना? अब यहां पे ऑब्वियसली क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऑब्वियसली यहां पे क्या लगेगा? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा, वर्क एनर्जी इक्वेशन लगेगा। क्या बोलता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? भाई जो वर्क होता है वो बराबर हो जाएगा मेरे पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? यही कहानी तो है। एंड व्हाट इज वर्क? वर्क देखो यहां से क्या है? दैट इज P1 माइनस V1, हाँ या ना? देखो P2 इंटू V इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दैट इज रो V G H2 माइनस रो V G H1, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्लस काइनेटिक एनर्जी देखो डायरेक्ट हाफ रो V इंटू V2 का स्क्वायर। ये जो छोटा V2 है ना, ये वेलोसिटी है, बड़ा वाला वॉल्यूम है, माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर, सॉरी V1 का स्क्वायर। अब सब में से अगर तुम लोग देखोगे तो देखो वॉल्यूम सब में से कांस्टेंट है, हाँ या ना? वॉल्यूम सब में से उड़ जाएगा, सब में से कॉमन आके गायब हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो गायब हो गया। बचा क्या? देखो जरा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा रो GH2 माइनस रो GH1,
यहां पे क्या बचेगा, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। हाँ या ना, वॉल्यूम सारा उड़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, सारा उड़ गया। इसको जरा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, क्या मिलेगा देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, नीचे लिखने के लिए हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या मिलेगा, क्या करो, 1 वाला एक तरफ लेके आ जाओ, 2 वाला एक तरफ लेके आ जाओ। तो यहां पे 1 है तो ये हो जाएगा मेरा P1। अब ये 1 इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस रो GH1, सॉरी प्लस हो जाएगा। और ये वाला 1 भी इधर लेके आ जाओ, तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, बट तुम लोग की मर्जी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, हाफ रो V1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो रो GH1 का बराबर। अब P2 को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा, P2 प्लस क्या बच रहा है देखो जरा यहां पे, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब दिस इज नथिंग बट क्या है ये, देखो ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट प्रेशर। तो ये 1 1 1 को ऐड करोगे और 2 2 2 को ऐड करोगे तो दोनों आंसर क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूं कि अगर मैं प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH अगर कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कांस्टेंट। एंड दिस इज नथिंग बट अ बर्नौलीज इक्वेशन, एंड दिस इज नथिंग बट अ बर्नौलीज इक्वेशन जो हमको काम आता है, जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये भी बर्नौलीज इक्वेशन ही है, ये भी बर्नौलीज इक्वेशन है, बट इसका काम इस वे में आता है, इसका जो एप्लीकेशन काम आता है वो इस वे में आता है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर बात समझ में आ गई, मतलब पूरे सेक्शन में कहीं पे भी अगर मैं ये लगाऊंगा, ओके, प्रेशर प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH, तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को, आंसर मिलेगा कांस्टेंट। आंसर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्लियर बात समझ में आई, बर्नौली समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट्स बना लो, पढ़ लो, ओके, समझ लो अच्छे से, क्योंकि काम आने वाली चीज है ये। अब हम लोग इसके बाद किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज की। वो हम लोग फिलहाल के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज जैसे ही डिस्कस करेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्लियर बात समझ में आ गई। ओके, सो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख लियो, ऑब्वियसली तुमको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग वो डाउट पूछ सकते हो। अगर कनेक्ट होना है मुझसे, अगर मुझसे कुछ पर्सनली बात करना है, अगर कुछ डाउट पूछना है पर्सनली, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तुम्हारे पास आईडी अवेलेबल है, दैट इज isanjeev_Pandey। ओके, तुम लोग वहां पे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।